एमपी की सियासत में आदिवासी समाज फिर से चर्चा के केंद्र में है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आदिवासी विकास परिषद के कार्यक्रम में कहा, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए पाप मत करो। उन्होंने आदिवासी समाज को सभ्यता का ध्वजवाहक बताते हुए कहा, ये समाज हमारी आत्मा है और बड़े देव की पूजा करने वाला समाज है। सवाल यह है कि आदिवासी समाज के धर्म और पहचान का ठेकेदार कौन है? दरअसल एमपी की राजनीति में आदिवासी सीटों का महत्व बहुत बड़ा है। 2013 में जहां 47 आरक्षित सीटों में से बीजेपी ने 31 जीती थी, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें मिली थी। लेकिन 2018 में तस्वीर पलटी और कांग्रेस 30 सीटें जीतकर आगे निकल गई। 2023 में भाजपा 24, कांग्रेस 22 और भारत आदिवासी पार्टी 1 सीट पर सिमट गई। यानी आदिवासी सीटों ने ही कांग्रेस की लाज बचाई और सत्ता की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में कांग्रेस फिर आदिवासियों को केंद्र में रखना चाहती है, लेकिन सवाल यही है कि आदिवासी हिंदू मानने पर सिंगार को आपत्ति क्या है? मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाए थे जंगल में, वो भी आदिवासी है। तो जो आदि काल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धर्म को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। सरकारें कोई भी आए जाए, लेकिन हमारे समाज का मान सम्मान हर पार्टी को रखना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंगार जी, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है, जो आज दिनांक तक भारत का आदिवासी दिल से गर्व के साथ इसको स्वीकार कर रहा है और इसके साथ पालन करता है। रघुनाथ शाह हो, भामा शाह हो, टाटा मामा भील हो, सैकड़ों नहीं हजारों आदिवासी बहन भाइयों ने आजादी के जंग में कूदकर हिंदुस्तान को आजाद कराया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और पर्व मनाकर दुनिया ने यह बता दिया कि भगवान बिरसा मुंडा भी जो भारतीय संस्कृति के जननायक है, भारत सनातन के जननायक है, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा का उपासक है आदिवासी। इस आदिवासी बहन भाइयों को, भोले भाले आदिवासी बहन भाइयों को आप बहला फुसलाकर सोनिया को प्रसन्न मत करो, एक पाप मत करो। उमंग सिंगार जी, आदिवासी। गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। क्या ये लाइन इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण और इतनी ताकतवर है कि कांग्रेस का जो आदिवासी वोट बैंक है उसको स्थिर रख सकती है? या बीजेपी को एक लाइन दे सकती है कि वो आदिवासियों को ये जता सके कि कांग्रेस का ये दोहरा रवैया है? क्यों आखिर इस बात को इतना तूल दिया जा रहा है? आपने रामेश्वर शर्मा को भी सुना, आपने उमंग सिंगार को भी सुना। आइए इन दोनों के बयानों की और पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौक से जो हमारे ब्यूरो हेड है हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और समझने की कोशिश करेंगे। आप ब्रजेश जी, क्या वाकई ये बात इतनी बड़ी है जिसको लेकर उमंग सिंगार ये सोच रहे हैं वो ऐसा कह देने से अपना जो कांग्रेस का आदिवासी वोट बैंक है पिछली बार की तरह सलामत रख सकते हैं? और बीजेपी को इसमें कौन सी लूप लाइन दिख रही है? हिंदू अगर आदिवासी नहीं है तो फिर कौन से वो तो ये भी कह रहे हैं कि उमंग सिंगार आदिवासियों के गले में क्रॉस लटकाना चाहते हैं सोनिया गांधी को खुश करने के लिए, वो ये बड़ा पाप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आदिवासियों को लेकर जो विवाद है वो एक्चुअली में है वोट बैंक के लिए। आप देखिए कि आदिवासियों को जो भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है, वो उनका जो पूजा पद्धति है वो हिंदुओं की तरह है। वो नदियों को पूजते हैं, वो प्रकृति को पूजते हैं, वो गाय को पूजते हैं, वो सूर्य को पूजते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हिंदुओं से मेल खाती हैं। लेकिन मैरिज एक्ट में भी उनको अलग से प्रावधान किया गया है। वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी विवाह विच्छेद नहीं कर सकते, अलग पद्धति है उनमें। लेकिन हमने देखा है कि जब 1955 में ये कानून बना था, उनको एक अलग से वो दिया गया था, वो हिंदुओं की तरह ही उनको मान्यता दी गई थी एक तरह से। लेकिन हमने देखा है बदलाव हुए हैं। चाहे अंग्रेज़ों के दौर में की बात करें तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में बड़ी संख्या में आदिवासी ईसाई बने थे।
तो ये वोट बैंक की रणनीति है। कांग्रेस चाहती है कि वो हिंदुओं के नाते कहीं ये बीजेपी को फायदा ना पहुंचा दें, क्योंकि एक वोट बैंक था ये आदिवासियों का, वो कभी कांग्रेस का ही वोट बैंक रहा है, और कांग्रेस से जब छिटका तो वो बीजेपी के पाले में आ गए। बीजेपी के पाले में आया है तब से बीजेपी लगातार मध्य प्रदेश में सरकार में। आप देखिए 2018 में बीजेपी से थोड़ा सा आदिवासी वोट बैंक नाराज हुआ तो कांग्रेस सत्ता तक पहुंच गई थी और 15 से 17 माह का सत्ता सुख भोगा था। लेकिन उपचुनाव होते हैं, आदिवासी फिर उनके पाले में आ जाते हैं। तो आदिवासियों को साधने का जतन है। यदि हिंदू के नाम पर वो खुद को हिंदू मानेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक तरह से बीजेपी के खाते में जा सकते हैं, बीजेपी के से उनका एक तरह से लगाव बढ़ सकता है। यही कहीं एक वजह है जिसकी वजह से उमंग सिंगार कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, लेकिन चाहे उनकी रहन सहन हो, चाहे पूजा पद्धति हो, वो तमाम तरह की हिंदुओं से मेल खाती हैं। ईसाइयों से तो मेल नहीं खाती हैं, लेकिन वो पूजा पद्धति उनकी अलग भी मान लिया जाए कि हम एक तरह से वो देवता अलग मानते हैं तो ठीक है। उनको बीजेपी अपने पाले में लाने के लिए आरएसएस लगातार जतन करती रही, आदिवासियों के क्षेत्र में रही। यदि वो बनवासी कहती थी तो आप देखिए राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेसियों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि वो बनवासी, वन में रहने वाले इंसान बता रहे हैं, जबकि हम आदिवासी कहते हैं जो आदिकाल से चले आ रहे हैं, जो कई पीढ़ियों से मतलब हजारों साल से चले आ रहे हैं, उनका यहाँ पे अधिकार। एक मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि आदिवासियों का ही राज हुआ करता था। रानी कमलापति की बात करें हम, चाहे गौड़ राजाओं की बात करें, आज भी आदिवासियों के जो राजा थे उनको जो मान्यता दी है बीजेपी ने, उसकी वजह भी वोट बैंक है। तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है पारुल। जो रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि वो सनातन से दूर करना चाहते हैं, क्या उनको ईसाई बनाना चाहते हैं, क्या वो सोनिया गांधी को खुश करना चाहते हैं, तो कांग्रेस को वहां अपना फायदा नजर आता है और बीजेपी को यहाँ फायदा नजर आता है। लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता है कि आदिवासी खुद अपना हक मांगते लगातार करते रहे हैं। वही कांग्रेस है जिन्हें उन्होंने, जब जातीय जनगणना होती है तो उनको इस कॉलम, उनका अलग कॉलम हुआ करता था एक समय कि वो अपने आदिवासी कॉलम, जो खत्म करने वाली कौन है? कांग्रेस है। अब उनके पास मजबूरी है कि वो 4 धर्मों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से कोई एक का चयन करेंगे किस में आते हैं। तो ये लड़ाई है, इस लड़ाई का फायदा दोनों राजनीतिक दल उठाना चाहते हैं। मुझे लगता है इसी आधार पर उन्होंने एक बयान दिया है कि हम हिंदू नहीं है, ताकि कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत हो सके। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो अपने अपनी बातें दोनों ही पक्षों की तरफ से रखी गई हैं, लेकिन क्या उमंग सिंगार की ये बात आदिवासी इतनी गंभीरता से लेंगे जितना वो कहना चाह रहे हैं? हालांकि इसको क्रॉस करने के लिए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आदिवासियों को क्रॉस पहनाना चाहते हैं, क्योंकि आदिवासियों की जो परंपराएं हैं वो हिंदुओं के रीति रिवाजों से मेल खाती हैं, और इसलिए भी ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। हालांकि पूरी बातें राजनीति से भी प्रेरित हैं, क्योंकि अपना अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने या उनके ऊपर अपनी बात बताने के लिए ये सब बातें शायद हो सकता है कही जा रही हों।